ज्यादा अपने पक्के मकान पर घमंड मत खाओ मधु। हमारे पति भी बहुत जल्द हमारे रहने के लिए अच्छा घर बनाएंगे। कच्चे मन से ऐसा कहते आशा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी मधु अपने एक मंजिल के पक्के मकान पर ऐठ दिखाते हुए, हाँ पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली पकाने। अगर तुम्हारी औकात है तो एक कमरा भी बनवा कर दिखा दो। मेरी तरह एक मंजिल का पक्का मकान बनवाने में लाखों का खर्चा लगाना तुम जैसे नमक रोटी खाने वालों की बस की नहीं है। मधु की चुनौती से सुधा को बहुत ठेस पहुंचती है। मधु, तुम्हारे पास रहने के लिए एक मंजिल का पक्का मकान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर ताना कसने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम अपनी जगह जमीन में बसे हुए हैं। और रही बात नमक रोटी खाने की, तो हम रूखा सूखा खाकर अपने घर में रहते हैं, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते, न लालच करते हैं। सुधा कविता का मुंह तोड़ घमंडी मधु के मुंह पर ताला लग चुका था। तभी डिलीवरी वाला आता है। रोड पर पानी भरे होने के चलते उसके टायर से छींटे मधु के मुंह पर लग जाते हैं। छी छी, अरे तुम आराम से नहीं चला सकते थे, पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मैडम जी, लेकिन आपकी गली में इतना पानी लगा हुआ है कि रोड का पता ही नहीं चल पा रहा है। जेठानी जी, कविता जरा पक्के मकान में रहने वाली पड़ोसन का मुंह तो देखो, कितना जच रहा है कीचड़ से। भाभी जो दूसरों को परेशानी और दुख में देखकर खुश होते हैं ना, उनका मुंह इसी तरह से काला हो जाता है। मधु गुस्से में दांत पीस लेती है। क्यों पर्सन आंटी, दाग अच्छे होते हैं, ये लो सर्फ एक्सेल का इजी वॉश आपके चेहरे को चकाचक कर देगा। 2 कौड़ी का मैंगो का टिंकू मेरा मजाक उड़ाता है। किसी तरह अपने गुस्से पर काबू रखकर मधु अंदर जाकर कपड़े बदलती है। कुछ देर बरसने के बाद बारिश छूट जाती है। दोनों बहुएं घर से सारा पानी पोछे से निचोड़कर घर से बाहर निकालती है। तभी दोनों के पति भी गीले होकर घर आते हैं। उनके कपड़े पर सीमेंट चढ़ी हुई थी, क्योंकि दोनों मकान बनवाने में राजमिस्त्री का काम करते थे, जिससे उनके गरीब परिवार की रोजी रोटी चलती थी। मनोहर राशन और दूध की थैली आशा को देता है। बस आप दोनों भाई सारी जिंदगी दूसरों का ही मकान बनवाते रहना। अरे क्या फायदा आप दोनों भाई के राजमिस्त्री होने का, जो आप लोगों से एक छत भी पक्की नहीं बन पा रही है। सारा दिन पानी साफ करते करते गुजर गया। आग लगे ऐसे काम और कमाई में, जिससे थोड़े पैसे जोड़कर आप 1-2 मंजिल भी ऊपर नहीं बनवा सकते। हाँ, जैसे कि हम दोनों भाई के पास तो पैसे का पेड़ लगा है। एक दिन बारिश के मौसम में हमारी जितनी मेहनत करके देखो, पता चल जाएगा कौन सा जौ का खेत होता है। एक पक्का कमरा बनाने में भी 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च बैठ जाता है। ये तो गनीमत है कि बारिश के मौसम में हम दोनों भाई किसी तरह आप सबका पेट भरवा रहे हैं, वरना बाकी लेबर वाले तो पूरा दिन बेचारे रोड पर बैठे बैठे निकाल रहे हैं। काम के लिए इतनी मारा मारी छाई है। बहू, तुम दोनों भी क्या आते आते किस लिए शुरू हो गई। जब नसीब में लिखा होगा तो बन जाएगा हमारा भी पक्का मकान, वरना ऐसा तो है नहीं कि हम बारिश में भीग रहे हैं। सिर पर सहारे की छत तो है। हाँ, तो तुम तो बेटों का ही पक्ष खींचोगे। बैठे बैठे पका पकाया खाने को मिल जाता है। पता है आज बहू ने कितनी मुश्किल से खाना तैयार किया, बारिश में भीगकर। कब तक इस कमरे में टाइम काटेंगे? तुम दोनों तो बाल बच्चेदार वाले हो गए हो। कल को बच्चों को भी रहने के लिए कमरा चाहिए, और खाना पीना बनाने के लिए एक रसोई भी तो अलग से होनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो ये चौखट ऊंची करवा दो और छत पक्की करवा के एक छोटी मोटी रसोई भी